प्रतिष्ठा से बड़ा पर्व इस पूरे साल में शायद दिवाली जैसा माहौल था और कहा यही जा रहा था कि दो बार इस बार देश दिवाली मनाने वाला है। तो प्राण प्रतिष्ठा में भी यही सुर थे अखिलेश यादव के, उनके चाचा के। और अब जब संतों का समागम हो रहा है, महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, सनातन का समागम हो रहा है, तब भी यही सुर है। क्यों बार बार इसी मोड में रहते हैं, क्यों फेक नैरेटिव फैलाते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। कुंभ में शामिल होने के लिए संत, महंत और अखाड़े संगम की रेती पर पहुंचने लगे हैं। जो भी सनातनी प्रयागराज पहुंच रहा है वो कुंभ की तैयारियों को देख अभिभूत है। लेकिन महाकुंभ की भव्य तैयारियां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को बदनाम करने और अपने वोट बैंक को साधने के लिए प्रयागराज में अपने पीडीए पत्रकार उतार दिए हैं, जो अखिलेश के इशारे पर सियासी कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि किए बिना अखिलेश उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को ना तो संगम में तैयार पांटून पुल नजर आ रहे हैं और ना ही खंभों पर लगे तार। वैसे भी अखिलेश को बिजली के तार नजर नहीं आते, चाहे तार संगम के खंभे पर लगे हों या संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की कटियामार नीयत में। शायद यही वजह है कि संगम के तट पर बैठे संत विपक्ष की आंखों में मोतियाबिंद होने की बात कह रहे हैं। विपक्ष तो उनका काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे, लेकिन जिसकी देखिए वो मोतिया जिसको आंख में आ जाता है तो उसको सारा संसार कलरिंग दिखाता है, इसलिए उनकी आंखों में मोतिया चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो भूतकाल में व्यवस्था नहीं कर सके थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर फेक नैरेटिव फैलाना शुरू किया तो बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश को संगम में डुबकी लगाकर अपनी नकारात्मकता मिटाने का सुझाव दे डाला। अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है वो उनकी कोशिश होती है कि हर रंग में भंग डालें, हर जो है वो भरोसे के माहौल पर भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। जो समाजवादी टीपू साहब है उनका भी जो है भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने का यही तरीका है। लेकिन मुझे बड़ा यकीन है कि जब वो कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो उनके दिमाग में जो नकारात्मकता भरी हुई है वो सकारात्मक हो जाएगी। ये वही अखिलेश यादव हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम से दूरी बनाए बैठे थे। कभी निमंत्रण न मिलने का बहाना बनाया तो कभी अनजान लोगों से निमंत्रण न लेने की दलील दी। वहीं राम का अपमान करने में इनके बड़बोले चाचा राम गोपाल यादव भी पीछे नहीं थे। जिस राम मंदिर से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है उसे उन्होंने बेकार बता दिया था। विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए तमाम तरह का प्रचार चलाते हैं। जो निमंत्रण देने का मामला है, निमंत्रण भगवान का कौन कैसे दे सकता है? भगवान तो जिसको बुलाते हैं वो अपने आप से चला जाता है। भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। महाकुंभ और राम से बैर रखने वाले सियासतदानों को संगम तट की इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए। जिस महाकुंभ में अखिलेश को कमी नजर आ रही है वहां पूरी कचौरी और सब्जी के साथ भी राम का नाम जोड़कर परोसा जा रहा है। राम रस, राम रस। अखिलेश यादव प्रशासन पर तैयारियों की कमी का ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। वहीं संगम तट पर मौजूद हर एक सनातनी आस्था के महाकुंभ को सफल बनाने में जुटा है। यहाँ पहुँचे हिंदू संगठन हो या अखाड़ों से जुड़े सन्यासी, सभी यहाँ आस्था का प्रसाद बना और बांट रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि महाकुंभ में सियासत का नहीं, सिर्फ सनातन का बोलबाला है। लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाले अखिलेश को कुंभ की तैयारियों में खामी दिख रही है, जबकि प्रशासनिक अमला यहाँ आने वाले करोड़ों सनातनियों की सुरक्षा के लिए अभी से मॉक ड्रिल कर रहा है।
लेकिन अगर भगदड़ मचती है, कोई पानी में डूबता है तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए वो आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि मॉक एक्सरसाइज यहाँ पर की जा रही है एनडीआरएफ की तरफ से। एनडीआरएफ यहाँ पर पहले से मुस्तैद है और मॉक एक्सरसाइज में सेक्टर में भगदड़, घाट पर डूबना और इसके अलावा पांटून पुल और डूबना, नाव पलट जाती है अगर, और सेक्टर में आग का खतरा बढ़ जाता है और सड़क किनारे और पार्किंग क्षेत्रों में कोई घटना हो जाती है, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है, आग की कोई घटना होती है, तो क्या इंतजाम किए जाएंगे और कैसे फटाफट लोगों को उस घटना से या फिर जो भी आपदा होती है उससे बचाना है, उसकी तैयारी या उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। अखिलेश यादव बार बार सपा राज में कराए गए महाकुंभ का बखान करते नहीं थकते, लेकिन वो ये भूले जा रहे हैं कि इस बार का महाकुंभ पहले के मुकाबले 4 गुना भव्य होने जा रहा है। महाकुंभ में किसी तरह का विघ्न ना पड़े, इसीलिए अलग से कुंभ जिला बनाया गया है, जिसके लिए अतिरिक्त अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यहाँ आने वाले संत भी तैयारियों को देख खासा प्रसन्न नजर आ रहे हैं। संतों का रेला बता रहा है कि अयोध्या की तरह ही महाकुंभ में भी सपा का फेक प्रोपोगेंडा फेल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फेक प्रोपोगेंडा, फेक नैरेटिव की हम बात कर रहे थे। मीनाक्षी ने अभी आपको पांटून पुलों की तस्वीरें दिखाई थी। हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा, जो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं उसमें वो बिजली के खाली पड़े खंबे दिखाते हैं, सच्चाई क्या है जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल साफ साफ झूठ कह रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि जब हम ग्राउंड पर यहाँ पहुंचे तो हमने तस्वीरें कुछ और ही देखी। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव को जिन्होंने भी वीडियो बनाकर भेजी वो शायद तब भेजी हो जब यहाँ पर काम शुरू हो रहा था। विजय, मैं अपने विजय से कहूंगी पंकज से कि जरा जूम करके तस्वीरें दिखाएगा और यहाँ पर चारों तरफ जब आप देखेंगे तो आपको खंबे ही खंबे नजर आएंगे। हालांकि अभी रोशनी है इसलिए लाइट्स नहीं जली है, लेकिन जैसे ही रोशनी यहाँ पर जाएगी और रात का अंधेरा छाएगा तो जगमग चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर नजर आने वाली। हमने लोगों से भी बात की थी सलोनी, तो सभी लोग ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव की तो आदत है, हमेशा से झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि उनका राज जब था तब महाकुंभ में यहाँ पर क्या हाल होता था, सनातनियों का क्या हाल होता था, लोगों का, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज जितने भी लोगों से दिन भर हमने बात की, सभी लोगों ने यही कहा कि साल 2019 और अब साल 2024 में जो भी व्यवस्था यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई, उनके प्रशासन की तरफ से की गई है, वो बहुत काबिले तारीफ है और सभी लोग जमकर तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपने इन तस्वीरों में भी देख लिया कि कैसे चारों तरफ यहाँ पर जो खंबे वो लगाए गए, कछुए की चाल से नहीं, सारा काम पूरा हो चुका है। सारा काम पूरा हो चुका है। मीनाक्षी और महिमा, आप दोनों ने अच्छी के साथ साथ सच्ची रिपोर्ट भी भेजी है, जो सच्ची रिपोर्ट कुंभ की यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो मेरी दो सहयोगी जो लगातार हमें हर तस्वीर दिखा रही हैं, उन्होंने बता दिया है कि सच्चाई क्या है, और इस सच्चाई से अलग जो तस्वीर गढ़ने की कोशिश हो रही है उसका पटाक्षेप यहीं पर हो जाता है, ऐसा लग रहा है। और हमने साधु संत समाज के लोग जो अभी से ही कुंभ नगरी में यहाँ पहुंच गए हैं उनसे भी बात की है, उनको भी जरा आप सुनिए। प्रशासन भी बेचारा दिन रात लगा हुआ है, सहयोग कर रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कोई भी व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लगता ही है, तो मगर अब व्यवस्था अब चालू अच्छी चल रही है। अभी यहाँ का प्रशासन जो है वो हम देख रहे हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी हैं संतों के पास आ रहे हैं, मार्ग देख रहे हैं, पानी की व्यवस्था देख रहे हैं, बिजली की व्यवस्था देख रहे हैं, और सभी आश्रमों में जा करके वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, वो सभी उनकी पूर्ति करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ देख के एकदम प्रसन्न हो गया दिल।